दोस्तों आज आपको बताएंगे गुणनखंड हम किस तरीके से कर सकते हैं। गुणनखंड करने का एकदम आसान सा तरीका आपको बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। उसे आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये हमारा कोई गुणनखंड दिया गया है, ये हमारा कोई ये इतना सा गुणनखंड ये हमारा दिया गया है। क्या हमारा ये गुणनखंड दिया गया है, ठीक है, ये हमारा गुणनखंड दिया गया है। तो आप इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं हम आज इसी के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बारे में आपको जानने के लिए क्या करना होगा, तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनें, ठीक है, और आप वीडियो को हमारे एंड तक देखें बिना स्किप किए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सामने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे हमारी आखिरी संख्या कौन सी है, ये हमारी 6 लिखी हुई है, ठीक है। ये हम 2 संख्याओं को हम हमेशा लेंगे जब हम गुणनखंड करेंगे, तो आगे और पीछे वाली संख्या को। तो इसे आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिया है 2 लिया है और यहाँ पर हमने 6 लिया है। हम इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए 2 छंग कितना होता है, 12। तो हमारा ये आ गया यहाँ पर 12, ठीक है, ये हमारा 12 आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर छंग 12 आ गया, ठीक है। हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पर कि गुणा करने पर 12 आ जाए, जो हमारी गुणा करने पर है संख्या हमारी यहाँ पर 12 आ जाए। जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये हमारा 7, जो गुणा करने पर हमारा आ जाए 12 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर हमें जोड़ना है। तो जोड़ने पर हमारा जिससे हम गुणा करें उसे हमारा जोड़ने पर हमारा 7 आना चाहिए। देखिए हमने 2 और 6 को गुणा किया तो यहाँ पर 12 आया, पर हम 2 और 6 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे तीसरी संख्या से। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 3 और 4 का हम करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हमारा 12 तो आया ही है, तो यहाँ पर 3 और 4 को करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा एकदम करेक्ट है। तो हम इसे अब यहाँ पर रखेंगे, स्थापित करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसे किस तरीके से स्थापित करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इस तरीके से, और यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर का x पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर मतलब है यहाँ पर 2x है, ठीक है। स्क्वायर के बारे में भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर प्लस है तो हम इस तरीके से प्लस लगाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पर आया है 3 और 4 का हमने गुणा किया है ना, तो पहले हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, और 3 के साथ में हमारा ये देखिए यक्स ज़रूर होगा, यहाँ पर यक्स है ना, तो यहाँ पर ये यक्स लग जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस है तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी 4 है, ठीक, ये हमारी 4 संख्या दी गई है। तो हम अब इसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया और यहाँ पर इसके साथ भी ये हमारा रहेगा, ये हमारा यक्स रहेगा, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर ये हमारा प्लस आता है, तो हम इस जगह पे प्लस लगा के ये हमारा 6 को हम अपने इस तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमन लेने वाली बात आ जाती है। तो आपको अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेना भी एक प्रकार की कला है, तो आप कॉमन लेना नहीं जानते तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने बताया था यहाँ पर यक्स है ना, ये हमारा यक्स है, तो यहाँ पर हमारी 2 घात लगी हुई, ये वाली हमारी 2 घात लगी हुई, मतलब यहाँ पर 2 यक्स हैं। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए हमारा, ये हम इसे 2 लिखेंगे पहले हम, यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से गुणा, फिर हम यहाँ पर यक्स लिखेंगे, फिर हमारे गुणा लगाएंगे, फिर हम यक्स लिखेंगे, ठीक है। इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो हम इस तरीके से प्लस लगाएंगे, ठीक है। आपको हम कॉमन लेने का तरीका बताते हैं, इस तरीके से आप करेंगे गुणनखंड, तो आप कॉमन लेने के लिए आपका सवाल मेन ये बात है गलत नहीं होगा, आप इस तरीके से कॉमन लेंगे, मेन बात ये है आपके लिए। और यहाँ पर देखिए 3x है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा, और ये गुणा में हमारा यक्स है तो ये हमारा यक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लस है तो हम इस तरीके से प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे 4, तो हमारा 4 को देखिए हम 4 हमारा 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 से हमारा जो 4 है 2 से, देखिए 2 दूनी 4। ठीक है। 2 दूनी 4 हमारा हो जाएगा, और देखिए 2 एकम 2। ठीक है। यहाँ पर हमारा 2 हम इस तरीके से यहाँ पर काट देंगे। ठीक है। यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 दूना 4 होता है हमारा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 इस तरीके से। ये हमारा यक्स होगा, तो ये हमारा गुणे में यक्स आ जाएगा। ठीक है। इतना हम कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारी जगह ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहले प्लस। ठीक है। आप समझ लीजिए यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से प्लस। ठीक है। ये हमारा प्लस है। ठीक है। हम प्लस लगाने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा बच्चा यहाँ पर छा। ठीक है। इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम इस छा को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 गुणे में यहाँ पर 3। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इतना हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पर 2-2 के जोड़े बना लीजिए। जैसे ये हमारा एक जोड़ा हो इस तरीके से, यहाँ पर एक ये हमारा 2-2 का जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा हमारा ये हो गया, ये हमारा पहला जोड़ा हो गया, और ठीक है। और ये वाला हमारा यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। ठीक है। ये हमारा दूसरा जोड़ा एक ये वाला हो गया, ये हमारा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम लगाते, ये हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। इस जोड़े में हम कॉमन लेंगे, देखिए ये हम किस तरीके से यहाँ पर कॉमन लेते हैं। इस जोड़े में हम जब देखिए यहाँ पर 2 है हमारे, ठीक है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, तो यहाँ पर यक्स हमारा 2 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2, इस जगह पे हम ले लेंगे, यहाँ पर हम ये इस जगह पे हम ले लेंगे 2 यक्स को कॉमन। ठीक है। यहाँ पर 2 यक्स को हम कॉमन लेंगे। ठीक है। यहाँ पर जब हम 2 यक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 2 यक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है। ब्रैकेट जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे हमारा कौन कौन सी चीज़ हमारी वहाँ पर बच गई हैं। तो हमारा एक बच गया है यक्स, ठीक है, एक बच गया ये 3, इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा यक्स और यहाँ पर प्लस हमारा ये हो जाएगा 3, ये हमारे ब्रैकेट में ये हमने इस तरीके से कॉमन। अब हम इन दोनों में देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, तो हमारा ये हो जाएगा 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2-2 हमारा ये एक बार हो गया, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये हमारा यक्स इस जगह पे हमारा हो। ठीक है। इस जगह पे हमारा यक्स होगा। ठीक है। इसे आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसी गलती की वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है। तब देख सकते हैं हमारे साथ जिस तरीके से हुए, हमने इस 2 को कॉमन लिया और इस तरीके से हमने ये ब्रैकेट खींचा। अब आप देखेंगे इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो हमने इसे कॉमन लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा इसमें क्या बचेगा। ठीक है। इसमें हमारा देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो हम अब उसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है। इसे ये देखिए हमारा ये 3 बचा हुआ, ये 3 बचा हमारा। ठीक है। और ये वाला हमारा एक बार 2 बचा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा ये 2 हमने कॉमन ले लिया है, और ये हमारा यक्स बचा हुआ है। ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, हमने 2 को यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लिया, और ये हमारा यक्स बचा। ये हमें ध्यान रखना। यहाँ पर यक्स बचा, इस तरीके से यक्स लिखा, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर ये हमारा 3 हो गया, ये वाला हमारा ये 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है। इससे हमने कॉमन ले लिया। अब आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब सबसे आसान सा तरीका बचा हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, इसे आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हमारा है 2 यक्स हमारा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये हमारा प्लस
ठीक है। और ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें इन दोनों में से किसी को एक को लिख लेना है। इस तरीके से हमने यक्स प्लस इस 3 को इस तरीके से लिख लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। और आपको इसी तरीके से गुणनखंड जब आप निकालें तो इसी तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।